हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के ब्रीफ इंट्रोडक्शन की कार्बन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होती है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर होते हैं, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एटॉमिक मास इसका 12 होता है। प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी, कैटिनेशन यानी कि लॉन्ग चेन बना सकता है। टेट्रा वैलेंटी मतलब टेट्रा मीन्स 4, वैलेंटी मतलब वैलेंसी 4 वैलेंसी होती है। एलोट्रोप्स का मतलब होता है बनेंगे कार्बन से ही, लेकिन डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, जैसे डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते कैटिनेशन के बारे में कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में, कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है, तो आईयूपीएसी की पहले फुल फॉर्म देखो, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमें बताते हैं कि नोमेनक्लेचर, या नोमेनक्लेचर का मतलब होता है अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, यानी कि इसके अंदर हमें पढ़ेंगे कि नोमेनक्लेचर यानी कि कैसे नाम रखते हैं। कि बताया था कि लॉन्ग चेन बना सकते हैं, तो किस कंपाउंड का क्या नाम होगा वो आईयूपीएसी ही बताता है। इसमें अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग है, तो हम उसको बोलते हैं एल्केन की कैटेगरी के अंदर आता है एल्केन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड बना रहा है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रही है तो होता है एल्कीन। और अगर 3 बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड और यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, तो होता है एल्काइन। ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं कि इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला, तीनों का ही जनरल फॉर्मूला अलग अलग होता है। पहले देख लेते हैं एल्केन का जनरल फॉर्मूला। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका जनरल फॉर्मूला होता है। एन क्या होता है, एन होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कितने कार्बन एटम हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, अगर हम एन की जगह 1 पुट करेंगे तो एन का मतलब हो गया 1 CN+2, यानी कि हो जाएगा C1H4, यानी कि CH4। ठीक है, तो ये एल्केन का मॉलिक्यूल हो जाएगा, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, दूसरा जनरल फॉर्मूला हो गया एल्केन का। सिमिलरली होता है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन का। तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n। ठीक है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं चेन के अंदर। जैसे कि सी, अगर इसकी जगह हम 2 पुट करेंगे 2, वही हो जाएगा 4। ठीक है, ये एग्जांपल है इसका जनरल फॉर्मूला याद रखना है आपको। तीसरा होता है एल्काइन। एल्काइन में क्या बताया था मैंने कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि CnH2n, इसमें माइनस का 2 कर देंगे। ठीक है, जैसे कि पुट करके देखो C2H4 माइनस का 2, हमने एन की जगह क्या पुट किया है, 2 पुट किया है, तो हो जाएगा C2H2। इसको इथाइलिन बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये हम आईयूपीएसी के अंदर सीखेंगे कि आईयूपीएसी के अंदर क्या बोलते हैं। जैसे कि अगर कार्बन कार्बन है तो हम बोलते हैं मिथ, 2 है इथ, 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हैग्स, 7 है हैप्ट, 8 है ओक्ट, 9 है नन, और 10 है तो डेक। यानी कि अगर 4 कार्बन है तो हम ब्यूट नाम रखेंगे। ये होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में। अब देखो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे, यानी कि एन, इन और आइन लिखेंगे। जैसे कि हम लिखे ना, एल कहाँ से आया है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम से, और एन का क्या मतलब सिंगल बॉन्ड। एल का कहाँ से आया है, कार्बन से, और इन का मतलब डबल बॉन्ड। एल का कहाँ से आया है, कार्बन से, और इन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे कि ये सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से कैसे बॉन्डिंग होती है, कैसे मॉलिक्यूल दिखते हैं। थैंक यू।